Hello students, welcome back again. Plus 2 class Geography, NCERT book, India People and Economy, chapter number 9, unit 3rd. Chapter name is Planning and Sustainable Development in Indian Context. Video number 2nd, it means part 2nd, okay, of this chapter. We have discussed in previous video about the target area planning, hill area development program. Now in this video we will discuss about next topic, next point, drought prone area program. Okay, drought prone area program, it means जो ड्रॉट एरिया है कहीं भी इंडिया में, जहाँ है, इंडिया लेवल की बुक है हमारे पास अपनी, है ड्रॉट प्रोन एरिया है, उसके लिए कौन कौन से प्रोग्राम जो हैं जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं। तो सूखाग्रस्त क्षेत्र एरिया है, मतलब आप जानते हैं ड्रॉट प्रोन एरिया मोस्टली राजस्थान का डेजर्ट एरिया मोस्टली हमारे पास आता है, ठीक है, हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। गुजरात और राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट मोस्टली एरिया है, तो उसके लिए कौन कौन से जो डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम और कार्यक्रम जो प्लानिंग गवर्नमेंट ने की है वो डिस्कस करते हैं। दिस प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 4th 5-year प्लान, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम को, ठीक है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल इन ड्रॉट प्रोन एरियाज एंड द क्रिएटिंग प्रोडक्टिविटी असेस्ट, ठीक है। आप जानते हैं कि उस एरिया में सभी लोगों को रोज़गार यानी कि एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराना और ड्रॉट प्रोन एरिया के अकॉर्डिंग उस एरियाज़ में सभी जो प्रोडक्शन सिस्टम हैं उन जो रिसोर्सेज को डेवलपमेंट करना, ठीक है, क्रिएटिंग प्रोडक्टिविटी असेस्ट, आप समझ पा रहे हैं, उत्पादन को बढ़ावा देना, इट मीन्स आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट, इनिशियली दिस प्रोग्राम लेड एम्फेसिस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क्स। अब ये बात इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि इस जो प्लानिंग के अंडर में जो जितना भी जो कार्य क्षेत्र था विस्तृत किया गया था उसमें सिविल निर्माण कार्यों पर बल दिया गया। सिविल निर्माण कार्य होता है, यहाँ पर है लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क, ठीक है, इसमें सिविल वर्क को ज़्यादा यानी कि उसमें काम कराना, कंस्ट्रक्शन के अंदर जो लेबर जो होती है जो वर्क किया जाता है, ठीक है, निर्माण कार्य होते हैं जिनमें लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ऐसे काम के लिए ज़्यादा उनको ध्यान में रखा गया। आप समझ पा रहे हैं, जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर मोस्टली आप नरेगा जो एक में मनरेगा जिसका नाम था वो भी लॉन्च की थी उस समय, देखा जाए तो ये कुछ प्रोग्राम थे गवर्नमेंट के अपने अपने अकॉर्डिंग वो स्टार्ट किए गए थे। अभी आपको बाद में डिस्कस करके बताएंगे डिटेल। बट लेटर ऑन द इम्पेसिस ऑफ द इरीगेशन प्रोजेक्ट, उसके बाद में मोस्टली उसमें देखा गया इरीगेशन जो परियोजनाएँ हैं जो प्रोजेक्ट है उन पर मोस्टली उसमें ध्यान रखा गया, ठीक है। सबसे पहले क्या था कि लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क पर ध्यान दिया गया, उसके बाद में एम्फेसिस ऑन द इरिगेशन प्रोजेक्ट, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये वहाँ के मेन ड्रॉट प्रोन एरियाज़ के प्रोग्राम हैं, प्लीज़ ध्यान दीजिए, ठीक है। फर्स्ट में था लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क, आफ्टर दैट इरिगेशन प्रोजेक्ट, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम की भूमि की सुधार के लिए कार्यक्रम चलाए गए थे, भूमि विकास का कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। एफोरेस्टेशन यानी कि जो कटते हुए पेड़ जो पौधे हैं यानी कि वनों का जो विनाश हो रहा है, ठीक है, उसको रोक लगाना यानी कि ज़्यादा ज़्यादा वन लगाना, फॉरेस्ट लगाना, प्लांटेशन करना, ठीक है, यानी कि वन रोपण करना। ग्रासलैंड डेवलपमेंट एंड द क्रिएशन ऑफ द बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज द इलेक्ट्रिसिटी, रोड, मार्केट, क्रेडिट एंड सर्विसेज। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूरल एरियाज़ में जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, बुनियादी ढांचे जो होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, रोड है, मार्केट है, क्रेडिट है और सर्विसेज है, ठीक है। क्रेडिट यहाँ पर मेन है जो लोन दिलाना उन लोगों को। SHG, एच का नाम आपने सुना होगा, SHG का नाम आपने 10th में सुना होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ओके, आप समझ गए होंगे शायद। तो इस तरह के छोटे छोटे जो रूरल एरियाज़ में लोगों को डेवलप करने के लिए जो 4th 5-year प्लान जो था, चौथी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, उसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए उसमें 5th 5-year प्लानिंग में भी इनको रखा गया था
और उसके बाद में इसको कंप्लीट रूरल एरियाज़ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम था, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, मार्केट, क्रेडिट को, सर्विस को, इनको ज़्यादा यानी कि वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया। नेक्स्ट है नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़। नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट NCD, ठीक है, मेन एरिया है NCDBA भी बोला जाता है इसको देखा जाए तो, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे, इसको कई बार नाबार्ड के रूप में बोल देते हैं। नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑन बैकवर्ड एरियाज़ रिव्यूड द परफॉर्मेंस ऑफ दिस प्रोग्राम। और जो बैकवर्ड इलाका जो होता है, बैकवर्ड एरिया होता है किसी भी एरिया के अंदर, उसके अंदर उसके डेवलपमेंट को चेक करने के लिए वहाँ पर नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट सिस्टम होता है कि राष्ट्रीय समिति होती है, उसमें वो इसका ध्यान रखती है, रिव्यू करती है परफॉर्मेंस ऑफ प्रोग्राम कि प्रोग्राम किस तरह के स्टार्ट हुए, यहाँ पर किस तरह से इसमें डेवलपमेंट हुआ, ये पाया जाता है, ये देखा जाता है। और इट हैज़ बीन द ऑब्जर्व, और उसमें देखा गया दैट दिस प्रोग्राम इज़ लार्जली confined to the development of the agriculture and the allied sector with major focus on the restoration of ecological balance। और ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नेशनल कमेटी डेवलपमेंट ने देखा कि किस तरह के इस एरियाज़ में जो डेवलपमेंट हुए हैं उसमें देखा गया कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के पार्ट में उसमें काफ़ी ज़्यादा यानी कि इस सेक्टर के अंदर ज़्यादा उसको ध्यान में रखा गया, ठीक है। और इसके अलावा दूसरे सेक्टर जो हैं उनको भी मोस्टली उनको ध्यान में रख करके जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस बनता है उस पर विशेष ध्यान दिया गया, ठीक है। इकोलॉजिकल बैलेंस जो बनता है उस पर मोस्टली ध्यान दिया गया। सिंस ग्रोइंग पॉपुलेशन प्रेशर इज़ फोर्सिंग द सोसाइटी टू द यूटिलाइज द मार्जिनलाइज्ड लैंड फॉर एग्रीकल्चर। हमें पता अच्छी तरह से कि जो आज जो पॉपुलेशन डे टू डे इंक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है, तो ये भी क्लियर है कि जो एग्रीकल्चर करने वाले जो लोग हैं उनके पास जो लैंड पार्ट है वो काफ़ी उनके पास ये प्रॉब्लम हो गई है कि उसको मार्जिनल लैंड्स जो होती है, सीमांत जो क्षेत्र होता है, एरिया होता है, उसमें वो ज़्यादा उसमें काम करने लगे हैं, डिमांड होने लगी है, सोसाइटी के अंदर यूटिलाइज ज़्यादा होने लगा उस चीज़ का, एंड देयर बाय द कॉजिंग इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। और इससे देखने को ये मिला है कि जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो डिग्रेडेशन होने लगा, वो ख़त्म होता जा रहा था। देयर इज़ ए नीड टू द क्रिएट अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द ड्रॉट प्रोन एरियाज़। इसलिए ये देखा गया कि इस एरिया में ये जो लोगों के लिए जो अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट सिस्टम है ये अपॉर्चुनिटी उनको दिलानी होगी, अदरवाइज़ ऐसा ही रहा तो डे टू डे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती रहेगी और ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस है पूरी तरह से इनबैलेंस हो जाएगा। द अदर स्ट्रेटजीज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दिस एरिया इंक्लूड एडॉप्शन ऑफ इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट अप्रोच एट द माइक्रो लेवल। और उस एरिया में ये भी ध्यान में रखा गया कि इस एरिया में जो ड्रॉट प्रोन एरिया है उसमें जो लोगों के लिए जल संभर विकास कार्यक्रम जिसको बोलते हैं, ध्यान दीजिए मैं आपको बता रहा हूँ। डेवलपमेंट इंक्लूड द डेवलपमेंट वाटरशेड डेवलपमेंट। वाटरशेड डेवलपमेंट ये होता है जल संभर यानी कि वाटर स्टोरेज सिस्टम, आप समझ पा रहे होंगे, छोटे लेवल पर उसको स्टार्ट किया गया। जैसे कि आपको पता है कि जो हमने देखा है पीछे हमने पढ़ा भी तो पहले कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है उसके लेवल के हिसाब से। द रिस्ट्रक्शन ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस बिटवीन वाटर, सॉइल, प्लांट एंड द ह्यूमन। और ये हमने देखा है, समझाया पड़ा है कि अगर जब तक उस चीज़ को नहीं देखा जाएगा कि ये जो बैलेंस है ये वाटर, सॉइल, प्लांट और ह्यूमन्स के बीच में ये बैलेंस हमें बनाकर रखना होगा। पेज नंबर 106 ऑन टॉप साइड। एंड एनिमल पॉपुलेशन should be basic consideration in the strategy of the development of the drought prone area। हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस एरिया में पूरी तरह से, चाहे वाटर हो, सॉइल हो, प्लांट हो, ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, ठीक है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस एरियाज़ में पूरी तरह से उनको जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस सिस्टम था उसको आगे बढ़ाया गया था इस ड्रॉट प्रोन एरिया में, ठीक है, सूखाग्रस्त क्षेत्र में, सूखाग्रस्त क्षेत्र जिसको कहते हैं। आगे प्लानिंग कमीशन, पहले हमने बताया था आपको, प्लानिंग कमीशन होता है योजना आयोग, ठीक है। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 1967 आइडेंटिफाइड 67 डिस्ट्रिक्ट एंटरली और पार्टली ऑफ द कंट्री प्रोन टू ड्रॉट। अब प्लानिंग कमीशन ने जो 1967 में जो
बनी थी ये योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन, उसने कंट्री में देखा कि 67 जो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं वो या तो 100% कंप्लीट हैं या कुछ उनके हिस्से हैं, कुछ पार्ट हैं। जो ये क्लियर हुआ था कि ये जो एरियाज़ है मोस्टली ये ड्रॉट प्रोन एरियाज़ में आते हैं, ये सूखाग्रस्त क्षेत्रों में आते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये, ठीक है। एक अकेले स्टेट के डिस्ट्रिक्ट नहीं है, डिफरेंट स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट इसमें काउंट किए गए थे। हम आप उस पर डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। मोस्टली आपको पता है राजस्थान एंड गुजरात मोस्टली एरिया है, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। एमपी का भी पार्ट है कुछ और महाराष्ट्र का भी होगा, आगे बताएंगे। इरिगेशन कमीशन, अब यहाँ आप ध्यान दे दीजिए, समझिए इस बात को कि सिंचाई आयोग जिसको कहते हैं, इरिगेशन कमीशन भी बना जो 1972 में बना। ये ड्रॉट प्रोन एरियाज़ को कंप्लीट को नोटिस करने वाला था प्लानिंग कमीशन जो 1967 में बना। 67 डिस्ट्रिक्ट्स को कम्प्लीटली पाया गया था कि ड्रॉट प्रोन एरियाज़ के अंडर में है। फिर इरिगेशन कमीशन जो 1972 में आया, इंट्रोड्यूस द क्रिएशन ऑफ द 30% इरीगेटेड एरिया एंड द डिमार्सलेटेड द ड्रॉट प्रोन एरियाज़। अब ये क्लियर बात है कि जो इरिगेशन जो कमीशन था, सिंचाई आयोग था, उसने 30% जो इरीगेटेड एरिया जो था उसको पूरी तरह से देख करके और उसका हिसाब लगा करके ये क्लियर किया था कि एक्चुअल में ये पूरी तरह से ड्रॉट प्रोन एरिया है, ठीक है। ब्रॉडली द ड्रॉट प्रोन एरिया इन इंडिया स्प्रेड ओवर सेमी एरिड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे यहाँ पर देखना प्लीज़, एंड एरिड। ये सेमी एरिड और एरिड का मतलब क्या होता है? सेमी एरिड होता है कि हाफ एरिड पार्ट एरिया, इट मीन्स अर्ध शुष्क जिसको कह सकते हैं हिंदी में, एंड एरिड मतलब कम्प्लीटली ड्रॉट वाला सूखा एरिया, बिल्कुल ठीक है। ट्रैक्ट ऑफ राजस्थान ये चेक किया गया पूरी तरह से कम्प्लीटली कि कौन कौन सा इंडिया में ऐसे जो एरियाज़ है जो मोस्टली इस अंडर में आते हैं, ड्रॉट प्रोन एरियाज़ में आते हैं। तो उसमें सबसे पहले राजस्थान का, फिर गुजरात, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, आप जान रहे हैं अच्छी तरह से जो गुजरात के और राजस्थान के टच एरिया में है, इसका मतलब ये हुआ कि वेस्टर्न मध्य प्रदेश। मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का जो मराठवाड़ा एरिया है जो कि अप साइड में एमपी के, ठीक है, टच हो रहा है, ठीक है, और जो गुजरात के टच हो रहा है वो मराठवाड़ा एरिया है। रायलसीमा एंड तेलंगाना प्लेट्यू ऑफ आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश स्टेट के कुछ एक एरियाज़ लिए गए यानी कि डिस्ट्रिक्ट लिए गए जो रायलसीमा और तेलंगाना, ठीक है। अब तो तेलंगाना स्पेशली वो स्टेट बना हुआ है, ठीक है, बट पहले तेलंगाना आपको पता है कि पहले वो उसकी डिस्ट्रिक्ट थी, ठीक है। रायलसीमा एंड तेलंगाना प्लेट्यूज ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में से आपको पता अच्छी तरह से तेलंगाना स्टेट अलग हुआ था। कर्नाटका प्लेट्यू एंड द हाईलैंड एंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ द तमिलनाडु, तमिलनाडु का कुछ सेंट्रल पार्ट एरिया था, हाईलैंड वाला एरिया पार्ट कर्नाटका का जो प्लेट्यू एरिया है, ठीक है, मोस्टली ये चलते हैं। द ड्रॉट प्रोन एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड नॉर्थ राजस्थान आर लार्जली प्रोटेक्टेड ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ द इरीगेशन इन दीज रीजन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आ चुके हैं। इट मीन्स इंडिया का मोस्टली वेस्टर्न पार्ट, मोस्टली इसमें मोस्टर्नी पार्ट किया गया, पंजाब है, हरियाणा है जो कि राजस्थान के टच में है, ठीक है, वो एरिया कम्प्लीटली जिसको हम मोस्टली साउथ वेस्ट हरियाणा एंड साउथ वेस्ट पंजाब, कम्प्लीटली जो ड्रॉट एरियाज़ में आते हैं वो पंजाब हरियाणा कंप्लीट नहीं है बट मोस्टली पार्ट इसका है, बट अकॉर्डिंग टू स्टेट वी कैन से। एंड नॉर्थ राजस्थान, नॉर्थर्न राजस्थान आप समझ गए, राजस्थान का नॉर्थर्न पार्ट है जब उसके साथ में टच पंजाब हरियाणा है, आर लार्जली प्रोटेक्टेड ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ द इरीगेशन इन दीज रीजन। इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से इसको बचाने के लिए इसको जो यहाँ इरीगेशन सिस्टम है उसको यहाँ पर काफ़ी ध्यान में रख करके वहाँ पर उसका कुछ डेवलपमेंट किया गया, ठीक है। ये तो हमारे सामने था ड्रॉट प्रोन एरियाज जो था जिसके डेवलपमेंट प्रोग्राम चले थे। नेक्स्ट हैं केस स्टडी इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन बाड़मेर रीजन, ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, बाड़मेर भी कह सकते हैं, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। जो बाड़मेर जो है ये राजस्थान के अंदर है, ठीक है, भरमौर का एरिया उसके आसपास कहा जाता है, भरमौर, ठीक है, आप ध्यान देंगे, मोस्टली इसको भरमौर भी हम कह सकते हैं, भरमौर रीजन एरिया है, ध्यान से सुनेंगे अच्छी तरह से। भरमौर एरिया, भरमौर केस स्टडी ऑफ द इंटीग्रेट द ट्राइबल डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ द भरमौर रीजन। अब ध्यान से सुनना समझना इस चीज़ को अच्छी तरह से। जो भरमौर एरिया है
ये थोड़ा सा बाई मिस्टेक मिसअंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इसको बाड़मेर पढ़ा गया था। ये भरमौर एरिया है जो मोस्टली हम बताएंगे आपको कि किस तरह का जो कम्युनिटी एरिया है। ये गद्दी ट्राइबल एरिया जो मोस्टली है ये हिमालय ट्राइन एरिया के अंदर है। आपको बताएंगे भरमौर एरिया। भरमौर ट्राइबल, yes, now भरमौर ट्राइबल एरिया कंप्राइजेज भरमौर एंड होली तहसील। ये भरमौर और होली दो तहसील हैं ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट, चंबा डिस्ट्रिक्ट की हैं। और चंबा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? जो हिमाचल प्रदेश में है। क्लियर? ये कि केस स्टडी है, यहाँ पर एक रिपोर्ट दी गई है केस स्टडी के रूप में, आप समझ पा रहे हैं। उसका एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर समझा करके, ठीक है। तो भरमौर जनजाति है, ठीक है, कहने का मतलब ट्राइबल जनजाति होती है। और जो भरमौर और होली तहसील हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो है हिमाचल प्रदेश में। इट इज़ नोटिफाइड द ट्राइबल एरिया सिंस 21 नवंबर 1975। और ये क्लियर बात है, 21 नवंबर 1975 से ये पूरी तरह से कंप्लीट जनजातीय क्षेत्र है। भरमौर इज़ द इनहेबिटेड बाय द गद्दी ए ट्राइबल कम्युनिटी। आप जानते हैं गद्दी बकरवाल, आप समझ पा रहे हैं, ठीक है, जो ट्राइबल कम्युनिटी वाले होते हैं, ठीक है। तो भरमौर जो जनजाति है वहाँ की, तो वो लोग क्या करते हैं, गद्दी ट्राइबल कम्युनिटी हु हैव द मेंटेन ए डिस्टिंक्ट द आइडेंटिफाइड द हिमालयन रीजन एज दे द प्रैक्टिस द ट्रांसहुमेंसिस एंड द कंजर्व द थ्रो द गद्देली डायलेक्ट, ठीक है, जिसको गद्दियाली भी कह सकते हैं। गद्दियाली, गद्दियाली जैसे उनके अपने लोकल एरियाज़ में उनके नेम है। तो ये जो कम्युनिटी है हिमालयन एरियाज़ में है, ठीक है, हिमालयन रीजन एरिया में है। इन्होंने अपनी अलग ही पहचान बना रखी कम्युनिटी ने, ठीक है, जिसकी आइडेंटिटी है, कहने वाला उनकी जो पहचान है अपनी अलग से। वो लोग सभी के सभी गद्दी लोग हैं। और जो सीजनल, जो आप समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से, जो कि क्या करते हैं, वो माइग्रेशन करते हैं अपनी जो अपने एनिमल्स के साथ में, ठीक है, ओके, सेफर्ड के साथ में जो गडरी लोग होते हैं। यहाँ पर ट्रेस फार्मिंग सिस्टम एरिया दिखा रखा है। उसके बाद में सेटलमेंट इन द भरमौर रीजन, किस तरह के लोग कैसे बसे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द एग्जिस्टिंग व्हीट, किस तरह से गेहूँ कैसे वो निकाल रहे हैं, ठीक है। ये ट्रेडिशनल सिस्टम ये बने हुए हैं अलग अलग टाइप से। पीपल एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटी, जो ऐसे भेड़ बकरी वगैरह आप देख पा रहे हैं कैसे पालते हैं, शेड वगैरह बना करके, ठीक है। उसके बाद में ट्रेडिशनल ड्रेस, वहाँ की जो वीमेन को आप देख सकते हैं उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस कैसी है। तो एक ये मेन नोटिस यहाँ पर दिया गया है कि किस तरह का वहाँ पर किस तरह की पॉइंट्स हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप अच्छी तरह से। आगे चलते हैं। यस, मेन पॉइंट्स इसके पढ़ लेते हैं आप साइड में। यस, द रीजन लाइज बिटवीन 32 डिग्री 11 मिनट नॉर्थ एंड 32 डिग्री 41 मिनट इन नॉर्थ लेटीट्यूड एंड द, अब हम आप बात समझ रहे हैं, लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे, 76 डिग्री 22 मिनट ईस्ट एंड द 76 डिग्री 53 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। ये कंप्लीट जो भरमौर एरिया है उसके ये लोकेशन बताई गई है। स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ द अबाउट द 1818 स्क्वायर किलोमीटर, द रीजन मोस्टली लाइज बिटवीन द 1500 मीटर टू 3700 मीटर अबाउ द मेन सी लेवल, यानी कि ऊंचाई बताई गई है, कितनी ऊंचाई पर एरिया है। दिस रीजन द पॉपुलरली नोन एज द होमलैंड ऑफ गद्दीज इज सराउंडेड बाई लॉफ्टी माउंटेन ऑन ऑल साइड्स। ये पूरी तरह से कंप्लीट इतनी ऊंचाई पर बसा हुआ एरिया ये गद्दीज की आवास भूमि कहलाता है, ठीक है। और चारों तरफ से ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ है, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। लॉफ्टी माउंटेन्स होते हैं चारों तरफ से, यानी कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ क्षेत्र। इट हैज़ पीर पंजाल इन द नॉर्थ, पीर पंजाल आप समझ पा रहे हैं रेंज है, ये हिमालयन रेंज के नाम है, पीर पंजाल है, ठीक है। धौलाधर इन द साउथ, और धौलाधर है वो इसके साउथ में है, लोकेशन का बताया जा रहा है यहाँ पर। इन द ईस्ट, ओके, इन द ईस्ट द एक्सटेंशन ऑफ द धौलाधर कन्वर्जन ऑफ द पीर पंजाल नियर द रोहतांग पास, और उसके पास ही पीर पंजाल और धौलाधर के पास में वहाँ पर रोहतांग दर्रा है, एक दर्रा। पास का मतलब आने जाने के लिए जो मेन जो रास्ते होते हैं हिमालयन एरियाज़ में वो रोहतांग है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपकी जीके से रिलेटेड बनते हैं, अलग से बनते हैं। द रिवर, वहाँ पर कौन कौन सी रिवर है, रावी एंड इट्स द ट्रिब्यूटरीज द बुधिल एंड द टंगहादेन, ठीक है, तुनधेन ड्रेन दिस द टेरिटरी एंड द कर्व आउट डीप गॉर्ज, और काफ़ी गहरे गॉर्ज बनाती है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अंदर आप समझ पा रहे हैं जो कि रावी की जो रिवर है, ये जो ट्रिब्यूटरी है, मतलब कि जिसको बोलते हैं सहायक नदी, जो उसमें आकर जो मिलती हो, ठीक है।
तो रावी जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी जो है उसके कौन कौन से नाम है यहाँ पर, एक तो यहाँ पर नाम दिया गया है कंप्लीट, जिस नदी का नाम दिया है बुढ़िल, ठीक है, बुढ़िल, ठीक है। दूसरा नाम है यहाँ पर टुंडेन, ठीक है, टुंडेन, ये दो नाम बुढ़िल और टुंडेन है। ड्रेन दिस द टेरिटरी एंड द कर्व द डीप गॉर्जेस, और गहरे गर्त बनाती है। दीज रिवर्स डिवाइड द रीजन इनटू 4 फिजियोग्राफिक डिवीजन कॉल्ड द होली, खानी, खुगटी एंड द टुंडाज एरियाज़, और इस एरियाज़ को पूरी तरह से 4 भूखंडों में यानी कि पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। होली, खनी, कुगती, कुंडा, ठीक है, इस तरह के नाम है। बारमोर एक्सपीरियंसेस द फ्रीजिंग वेदर कंडीशन एंड द भरमौर एक्सपीरियंस द फ्रीजिंग वेदर कंडीशन एंड द स्नोफॉल इन द विंटर, और इसमें जो वेदर है यहाँ का है काफ़ी जो है वो काफ़ी ठंडा रहता है, फ्रीजिंग वाला होता है भरमौर एरिया में, और स्नोफॉल ऑटोमेटिकली वहाँ गिरती रहती है। इट मीन्स मंथली टेम्परेचर इन द जनवरी रिमेन 4 डिग्री सेल्सियस एंड द जुलाई 26 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, ये उसकी लोकेशन, उसके पॉइंट्स, इंपॉर्टेंस वहाँ पर बताई गई है। भरमौर ट्राइबल रीजन हैज़ द हार्श क्लाइमेट कंडीशंस, काफ़ी यानी कि वहाँ की जो कंडीशन है वो जो क्लाइमेट एरिया है काफ़ी ज़्यादा यानी कि कठोर वाला है वहाँ पर। लो रिसोर्स बेस एंड द फ्रेगल एनवायरनमेंट, और लो रिसोर्स बेस वहाँ पर फ्रेगल एनवायरनमेंट सिस्टम है वहाँ का जो बना हुआ है कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट है यस, द फैक्टर हैव द इम्प्लिसिट दैट द सोसाइटी द इकोनॉमिक द रीजन according to the 2011 census the total population of Bharmor sub division was 39,113, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 21% पर स्क्वायर किलोमीटर, अगर दूसरे हिस्से से हम कहना चाहें तो 21% पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से उसकी रिकॉर्ड सामने बनता है, ठीक है। 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। तो उसमें 39,113 इट मीन्स 39,113, ठीक है, क्यों कह सकते हैं अर्थात, या फिर हम दूसरे नाम से एग्जांपल दे सकते हैं कि 21% पर स्क्वायर किलोमीटर। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, यस, ऑन टॉप पेज नंबर नेक्स्ट, यस। मेन क्वेश्चन इज वन रिमेनिंग, यस, प्लीज लिसन डाउन साइड। द नेम भरमौर इज ड्राइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड भरमौर, ठीक है, ये ध्यान सुनिए, ब्रह्मौर जो है ये संस्कृत वर्ड से ही लिया गया है, जो भरमौर नाम है, ठीक है, संस्कृत वर्ड, यस, ध्यान दीजिए इसको, भरमौर, भरमौर। इन दिस बुक भरमौर हैज़ बीन यूज टू रिटेन द कोलेक्टिव फ्लोर, और इसको वहाँ की इस वर्ड को सुंदरता देने के लिए वहाँ के हिसाब से सुंदर बोली के नाम से इसको दिया गया है। ओके, यू कैन चेक दिस लोकेशन ऑफ भरमौर, ठीक है, भरमौर ट्राइबल रीजन, ठीक है, इसकी लोकेशन यू कैन चेक अपसाइड, दीज आर लॉन्गिट्यूड्स एंड दीज आर साइड लेटीट्यूड्स। ओके, कंप्लीट होली एरिया, यस, कंप्लीट जो हमने पढ़ा है, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, तहसील बाउंड्री वगैरह है यहाँ पर, ठीक है। फिगर 9.2 के जस्ट नीचे 107 पेज। इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड एरियाज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये एक्चुअल में काफ़ी बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ, और काफ़ी जो यहाँ की बात करें कि जो जनजाति है वो काफ़ी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बिछड़ी हुई है। हिस्टोरिकली गद्दीज हैव द एक्सपीरियंस द जियोग्राफिकल एंड द पॉलिटिकल आइसोलेशन द सोशियो इकोनॉमिक डिप्रेसिव, ठीक है। और इस एरियाज़ में जितने भी जो लोग हैं, जो यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, इनमें मोस्टली क्या है कि यहाँ पर जो लोग हैं मोस्टली जो गद्दीज हैं वो अपनी भेड़ बकरियों के साथ यहाँ रहते हैं, वो अपनी पहचान को भौगोलिक रूप से बनाए हुए हैं, उनके राजनीतिक रूप से उनके जो रूप हैं वो सब कंप्लीट हैं। कहने का मतलब ऐतिहासिक रूप से गद्दी जनजाति यहाँ पर, ठीक है, और उन्होंने आप अच्छी तरह से भौगोलिक रूप से, अच्छी तरह से राजनीतिक रूप को पहचाना है, ठीक है। द इकोनॉमी इज़ द लार्जली बेस्ड ऑन economy is largely based on the agriculture and the allied activities such as the sheep and goat rearing। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि उनका जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है जिससे वो अपनी इनकम कमा पाते हैं, उनका जो मेन एक्टिविटी है वो कौन कौन सी है, एग्रीकल्चर है और या फिर शिप और गोट रेयरिंग है, ठीक है। शिप और गोट रेयरिंग वहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग वो कमाते हैं वहाँ पर उस एरियाज़ में। द process of development of the tribal area Bharmor started in 1970s when Gaddis were included among scheduled tribes। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो
ट्राइबल एरिया जो भरमौर का है ये 1970s के टाइम में स्टार्ट हुआ। टीज़ का मतलब होता है दशक, ठीक है, 1970 के दशक में स्टार्ट हुआ, ठीक है। जब गद्दीज वन इंक्लूड अमंग द शेड्यूल्ड ट्राइब, जब वहाँ पर गद्दीज लोग होते थे उनको अनुसूचित जातियों में शामिल किया गया। एक होती है ट्राइबल पीपल एक, ठीक है, और एक होता है शेड्यूल्ड ट्राइब, एक होता है आपको पता है कि कास्ट ट्राइब सिस्टम में। तो शेड्यूल्ड ट्राइब होते हैं एसटी। एसटी का मतलब होता है कि अनुसूचित जनजाति, और एक एससी होता है शेड्यूल कास्ट जो कि अनुसूचित जाति जिसको बोलते हैं, तो ये जनजाति है। अंडर द 5th 5-year प्लान, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत द ट्राइबल सब प्लान वॉज इंट्रोड्यूस इन 1974। 1974 में जाकर के 5th 5-year प्लान में 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंडर में इनको इंट्रोड्यूस किया गया। द भरमौर वाज द डिजाइन इज एंड ऑफ द 5 इंटीग्रेटेड द ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ITDP, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर कम्प्लीटली ITPD का जो मेन यहाँ पर परियोजना चलाएगी दर्जा मिला इसको इन हिमाचल, ठीक है। नेक्स्ट यस ऑन पेज। हिमाचल प्रदेश को कंप्लीट उसको डेवलप करने के लिए ओके। द एरिया डेवलपमेंट प्लान वाज एम्ड टू इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द गद्दीज एंड द narrowing the gap in the level of development between भरमौर एंड अदर एरिया हिमाचल प्रदेश, यानी पूरी तरह से भरमौर और उसके आसपास के एरियाज़ को पूरी तरह से गद्दीज लोगों के साथ साथ उसको डेवलप करने के लिए ये जो कि कम्प्लीटली स्कीम चलाई गई उस समय ITDP, ठीक है। दिस प्लान लेड टू द हाई प्रायोरिटी ऑफ द डेवलपमेंट द ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशंस एग्रीकल्चर लाइड एक्टिविटीज़ एंड द सोशल कम्युनिटी सर्विसेज। और इस चीज़ के साथ साथ वहाँ पर काफ़ी उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए उस एरियाज़ में पूरी तरह से उन लोगों को जो कम्प्लीटली हर तरह की यानी कि जो फैसिलिटी थी वो दी जाने लगी, ठीक है। आप समझ पा रहे इस चीज़ को, एग्रीकल्चर हो चाहे कम्युनिकेशन हो, ठीक है, अदर एक्टिविटीज सोशल कम्युनिटी सर्विसेज हो। द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ट्राइबल सब प्लान वॉज द भरमौर रीजन ऑफ द डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर टर्म ऑफ द स्कूल्स। और उस एरियाज़ में कम्प्लीट हर तरह के स्कूल, हेल्थ केयर फैसिलिटी, पोर्टेबल वाटर, रोड, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। और भरमौर एरियाज़ को पूरा डेवलपमेंट करने के लिए उस एरियाज़ में पूरी तरह से वहाँ पर हर तरह की सुविधाओं को, चाहे वो स्कूल से हो, चाहे वो हेल्थ से सिस्टम हो, चाहे वो अलग से पोर्टेबल वाटर हो, रोड हो, कम्युनिकेशन, ठीक है, ये हर चीज़ को उसमें ध्यान में रखा गया, ठीक है। उस एरियाज में आपने पढ़ा था कि जो उसकी डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, कुछ रावी जो एरिया यानी कि जो वहाँ रावी एक जो रिवर भी है उसकी बात भी आपने पढ़ी है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं उस पर। बट द विलेज लोकेटेड अलॉन्ग द रिवर रावी इन होली एंड द खानी एरियाज ऑफ द मेन बेनिफिशरीज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लेकिन वहाँ पर रावी और इन होली यानी कि होली और खानी जो डिस्ट्रिक्ट के आसपास का रावी नदी का एरिया है वो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से बेनिफिशियल हुआ। द रिमोट विलेजेस इन द तुंधा एंड कुगती, ठीक है, कुंधा और कुगती विलेज वहाँ के थे, कुंधा कुगती एरिया स्टिल डू नॉट हैव द सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन वहाँ पर भरमौर एरियाज़ में तुंगधा और कुगती एरियाज़ में किसी तरह का डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। बट मोस्टली जो था रावी इन होली एंड द खानी एरियाज़ में, यानी कि रावी इन रिवर के आसपास का जो होली और खानी एरिया था उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजमेंट हुआ, बदलाव देखने को मिला। नेक्स्ट है यस द सोशल बेनिफिट ऑफ द ड्राइव फ्रॉम द, हम आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। लास्ट टॉपिक चल रहा है इस समय इस पॉइंट का। द सोशल बेनिफिट्स ड्राइव फ्रॉम द ITDP द इंक्लूड द टेंटरमेंट्स ऑफ द इंक्रीजिंग द लिटरेसी रेट, इंप्रूविंग द सेक्स रेशियो एंड द डिक्लाइन द चाइल्ड मैरिज, ठीक है। तो ITDP ने पूरी तरह से अपनी तरफ से भी वहाँ पर काफ़ी चेंजमेंट लाया। उस चेंजमेंट में आपको पता है कि जो लिटरेसी रेट था वो हाई होने लगा, ठीक है, इंप्रूवमेंट किया। इन सेक्स रेशियो और जो लिंग अनुपात था उसमें बहुत कुछ यानी सुधार लाया गया। और डिक्लाइन इन चाइल्ड मैरिज, और उस एरियाज़ में जितने भी चाइल्ड मैरिज सिस्टम होता था पहले उसको कंप्लीट ख़त्म किया गया, यानी कि बाल विवाह जिसको बोलते हैं। द फीमेल लिटरेसी रेट इन द रीजन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1.88% इन 1971 टू 65% इन द 2011। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि वहाँ का जो फीमेल लिटरेसी रेट था वो कम्प्लीटली 1.88% था, जो कि इंक्रीज़ करके उसको
1971 में कितना था 1.88 और 65% उसको बना दिया गया 2011 में। द डिफरेंसेस बिटवीन द मेल्स एंड द फीमेल्स इन लिटरेसी लेवल, फॉर एग्जांपल द जेंडर इनइक्वालिटी, वहाँ पर मेल और फीमेल के बीच में लिटरेसी लेवल के अंदर जो डिफरेंस पाया जाता है उसके पीछे रीजन है बहुत से। जेंडर इनइक्वालिटी वहाँ पर होता है, यानी कि आप समझ रहे अच्छी तरह से, लिंग भेदभाव होता है। हैज़ ऑल्सो डिक्लाइंड, जिसको ख़त्म किया गया था। ट्रेडिशनली द गद्दीज एंड द सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर कम द पास्टोरल कम्युनिटी हैविंग द एम्फेसिस ऑफ द फूड ग्रेन्स एंड द लाइव स्टॉक प्रोडक्शंस। वहाँ पर मोस्टली क्या होते थे, गद्दीज लोग होते थे जो मोस्टली अपने आने वाले फ्यूचर के लिए एग्रीकल्चर सिस्टम से पूरी तरह से वो अपनी निर्वाह करते थे, पशुचारण पर आधारित होते थे, ठीक है। उनकी जो ट्रेडिशन सिस्टम था उसको चेंज किया गया। बट ड्यूरिंग द लास्ट 3 डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के लास्ट के 30 सालों की बात अगर की जाए, इट मीन्स आप समझ पा रहे हैं 1872 टू 1900, ठीक है, तो 20th सेंचुरी तक। द कल्टिवेशन ऑफ द पल्सेज एंड द अदर कैश क्रॉप्स इंक्रीज द भरमौर रीजन, उस भरमौर एरिया में काफ़ी धीरे धीरे वहाँ पर कैश क्रॉप उगाया जाने लगा। प्लांटेशन एग्रीकल्चर है वो सारी कैश क्रॉप्स हैं, आप समझ पा रहे होंगे अच्छी तरह से। पल्सेज हैं वो वहाँ पर उगाई जाने लगी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। बट द क्रॉप कल्टिवेशन इज द स्टिल डन ऑफ द ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, लेकिन वहाँ पर जो क्रॉप का कल्टिवेशन सिस्टम था वो सारा वही है कि ट्रेडिशनल सिस्टम होता था, वहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजी मशीनरी सिस्टम नहीं था। द डिक्लाइनिंग इंप्रूवमेंट्स ऑफ द पास्टलिज्म इन द इकोनॉमी ऑफ द रीजन कैन बी द गॉटेड फ्रॉम द एट द प्रेजेंट ओनली, बट ऑन द 1/10 ऑफ द टोटल हाउस होल्ड्स प्रैक्टिस द ट्रांसहुमेंस। आप समझ पा रहे हैं वहाँ पर कि लगभग मोस्टली लोग इस बात कैसे करते हैं कि वहाँ की जितने भी जो फैमिली जो उनकी फैमिली की जितनी भी जो हाउस होल्ड की जो प्रैक्टिस की जितनी भी जो परसेंट है उसको देखने को मिलता है कि वो ओनली वहाँ पर 10%, 1/10% लगभग, आप समझ पा रहे हैं कि लगभग वहाँ पर एक इकाई का कोई लगभग 10वां हिस्सा ही ऐसा है जो कि माइग्रेट करता है एक जगह से दूसरी जगह पर, ट्रांसफॉर्मेंस करता है, ठीक है। बट द गद्दीज आर द स्टिल वेरी मोबिलाइज एज ए sizable section of this the migrate to the Kangra and the Kangra district and the surrounding area during winter to the earn there the living from wage labor। वहाँ पर ओनली गद्दीज ही लोग ऐसे हैं जो मोस्टली वेरी मोबाइल एज द सीजनेबल, यानी कि हर जगह पर वो अपने यानी कि ऋतु के अकॉर्डिंग वो प्रवास करते हैं, ठीक है। तो विंटर सीजन में ज़्यादा वहाँ विंटर हो जाती है तो वो नीचे की तरफ अपने आसपास के एरिया में, कांगड़ा के आसपास के, हिमाचल के कांगड़ा के एरिया के अंदर की तरफ आ जाते हैं। कांगड़ा जो एरिया है, कांगड़ा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है ये, उस एरिया में आ जाते हैं, वहाँ पर वो अपनी यानी कि पास्टलिस्ट करते हैं। ओके, बाय।